स्वागत है आप सभी का आज के टेंस के पहले क्लास में। आज हम लोग स्पोकन कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी से बोलना है तो बिना टेंस सीखे यह संभव नहीं है। ठीक है, तो आपके अंग्रेजी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? टेंस। इसे हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, एकदम देसी भाषा में। अगर आप लोग ने इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मेरा वादा है कि आपको टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना किसी विलंब के हम आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? आप लोग ने पढ़ा होगा टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। काल होता है, जो कि एक सही मतलब नहीं है। टेंस का परफेक्ट मतलब क्या है? टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस वर्क यानी कौन से समय में कौन सा कार्य कितना हो रहा है। चलिए इसी बात को अच्छे समझते हैं। सबसे पहला बात, टेंस होते हैं तीन प्रकार के। टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या हुआ? वर्तमान काल। पास्ट क्या हुआ? भूतकाल। भविष्य क्या हुआ? सॉरी, फ्यूचर क्या हुआ? भविष्य का। वर्तमान काल मतलब अभी का समय। अभी मैं जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, यह क्या हुआ? वर्तमान काल। कल मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, यह क्या हो गया? भूतकाल। मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा, यह क्या हो गया? भविष्य का। ठीक है, देखिए पहचानने का नियम क्या है। वर्तमान काल के अंत में है, हु, हो, है लगा हुआ रहता है। भूतकाल के अंत में था, थी, थे लगा हुआ रहता है। और भविष्य काल के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य के अंत में क्या है? हूँ लगा हुआ है। मतलब यह क्या है? वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ चुका है। पढ़ चुका है, वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? वाक्य के अंत में लगा हुआ है चुका हूँ। अंत में क्या है? हूँ। तो यह क्या हो गया आपको? यह क्या हो गया आपको? वर्तमान काल। लेकिन वह जाएगी। वह जाएगी, देखिए वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? गी। वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? गी। तो अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो तो क्या होगा बात? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। लेकिन देखिए, जैसे राम पढ़ रहा था। पढ़ रहा था या पढ़ चुका था, तो वाक्य अंत में क्या आ गया? था। तो यह क्या हो गया आपका? यह हो गया आपका भूतकाल। तो उम्मीद है आप लोग टेंस को पहचाना सीख गए होंगे। पहचाना बिल्कुल आसान है। अगर वाक्य के अंत में है, हु, हो लगा हुआ रहे तो वाक्य होगा वर्तमान काल का। था, थी, थे लगा रहे तो वाक्य होगा भूतकाल का। अगर गा, गे, गी लगा रहे तो वाक्य होगा भविष्य काल का, यानी फ्यूचर टेंस का। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार? तीन प्रकार: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वाक्य अंत में है, हु, हो लगा हुआ रहेगा। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, था, थी, थे लगा हुआ रहेगा। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, गा, गी, गे। गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है और बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि कुल मिला के टेंस पढ़ना आप लोग को 12 प्रकार के। तो जब तक आप पहचानिएगा नहीं तो बनाइएगा कैसे? और 12 टेंस को बनाने का 12 अलग अलग नियम है। घबराइए मत, एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या है? वाक्य के अंत में ता, तेती लगा रहेगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके ध्यान दीजिए। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनडिफिनाइट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? वाक्य के अंत में ता, तेती लगा रहेगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है।
प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहेगा। आइए एग्जाम्पल द्वारा से समझते हैं। जैसे वह स्कूल स्कूल जा रहा है, जा रहा है। देखिए वाक्य के अंत में क्या है लगा हुआ, रहा है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है, रहा लगा हुआ है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखता हूँ। पहले देखिए क्या है, हु लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया प्रेजेंट टेंस। और इससे पहले क्या लगा हुआ था, क्या लगा हुआ है, था। क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी सीख चुका है, सीख चुका है, सीख चुका है। देखिए वाक्य के अंत में क्या लगा है, इससे पहले क्या लगा है, चुका। क्या लगा हुआ, चुका। अगर तो ये क्या हो गया, तब यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो देखिए समय प्लस से रहा है, यहाँ पे से रहा है आ गया, तो यह क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वाक्य के अंत में ता तेती हो सिंपल प्रेजेंट, रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर चुका हो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर क्या हो से रहा हो तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह है आपको प्रेजेंट टेंस के चारों भाग को पहचानने का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ये आप लोग को है प्रेजेंट टेंस के चारों भाग के पहचानने का नियम। ठीक है, अगर आप लोग को कंफ्यूजन है का दूर हो गया हो तो हम लोग शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बनाने के नियम। इससे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह कौन सा टेंस है। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। वह दौड़ रहा है, मोहन दौड़ता है। सोहन सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। A B C D। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये चारों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ए कौन सा टेंस है, बी कौन सा टेंस है। सब तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। याद रहे जिसके अंत में ता ते ती सिंपल प्रेजेंट टेंस, रहा है, रही है, रहे है, क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका, चुकी, चुके, प्रेजेंट परफेक्ट। और से रहा है, से रही है, से रहे है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं हट जाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसे समझते हैं। जैसे जैसे मैं 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 आम खाता हूँ, खाता हूँ। देखिए आप लोग को पता है मैं का आई होगा, पहले क्या है देखिए आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए या एक से अधिक नाम के लिए ये रूल फॉलो होगा। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब जो लगा दीजिए। वर्ब क्या है, खाना पीना, हंसना, बोलना, नहाना, सुनाना, यहाँ जाना, वहाँ जो भी होता है, जो भी काम होता है वो क्या होता है वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया आई, अब वर्ब क्या होगा खाना, ईट, आई ईट, आई ईट। क्या बच गया ऑब्जेक्ट, ए मैंने, आई ईट, ए मैंने।
जैसे 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 हम लोग हम लोग हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए हम लोग का क्या होगा, वी। अब पढ़ना, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना, खाना पीना हंसना बोलना नहाना सुनाना पढ़ना लिखना, क्या हुआ वर्ब, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना का रीड, और अंग्रेजी का इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश। कितना आसान है, कितना आसान है, नाम भी सिंपल और काम भी सिंपल। ठीक है, अब देखिए वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। ध्यान दीजिए, वह का वह का लिखना का राइट, लिखना का राइट। अब देखिए ही सी इट या एक नाम में, ही सी इट या एक नाम में भार में क्या लग जाएगा, एस या एस। ध्यान दीजिएगा, भार में जो है, भार में एस कब लगेगा और एस कब लगेगा, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, ही सी इट या एक नाम में भर में एस या एस कब लगेगा, जैसे एस तब लगेगा, एस तब लगेगा जब क्या हो, जब क्या हो, कोई भी भर में, देखिए एस सब में लग जाएगा, समझिए एस क्या लगेगा, सब में लग जाएगा, और एस कब लगेगा, जब वर्ब के अंत में सी एच आए या ओ आए, जब वर्ब के अंत में सी एच या ओ आए तो क्या लग जाएगा, एस। जैसे यहाँ पर देखिए वह पत्र लिखता है, ही राइट, यहाँ क्या लग जाएगा, एस। पत्र का लेटर, ए लेटर, ए लेटर। लेकिन वह घर जाता है, घर जाता, देखिए या वह घर जाती है, वह का सी, जाना का गो। देखिए वर्ब के अंत में क्या आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया, ओ या सी एच, क्या लगा देंगे, यस, सी गोज। याद रखिएगा, यस या यस किसमें लगेगा, ही सी इट या एक नाम में। यस कब लगेगा, जब वर्ब का अंत क्या हो, सी एस से हो या ओ से। जैसे राम, राम हिंदी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, तो राम का राम, राम का राम, पढ़ाता है तो क्या होगा, पढ़ाने का होता है टीच, राम टीच, सी एच आ गया, क्या लगा देंगे, यस। जब ही सी इट वाला बात हो, टीचेज हिंदी, ठीक है, पढ़ाने का क्या होता है हिंदी। जैसे देखिए मैं मैं अंग्रेजी, मैं जो हूँ ना अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं क्या होगा, मैं का आई, मैं का आई, मैं का आई, अब पढ़ाने का टीच, पढ़ाने का टीच। यहाँ पे यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई वी यू दे या एक से अधिक नाम के लिए वर्ब वन, यानी जो वर्ब है वही लगेगा, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आई टीच इंग्लिश, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का आसान तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, इसे आप लोग नोट कर दीजिए, इसे आप लोग नोट कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जैसे हम लोग हम लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ तो करते ही होंगे, ये हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट सबसे प्रिय खेल, क्रिकेट खेलते हैं। मेरा नहीं है बल्कि पूरी भारत देश का है, खेलते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वी, अब वर्ब क्या है, क्रिकेट, फिर वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अगर मैं बोलूं हम लोग क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते, तब क्या होगा सर जी, तो हम लोग का वी, अब नहीं का इसमें लग जाएगा डू नॉट,
क्या हो जाएगा? डू नॉट, डू नॉट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर बोलूं क्या हम लोग, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग का क्या होगा? भी। और क्या वाले में, क्या वाले में डू को लगा देंगे पहले, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। जैसे 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 वे लोग, तो मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग, भाई लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई लोग, मेरे का माई, भाई लोग का ब्रदर्स, एक से अधिक नाम है। मेरे भाई लोग नहीं पढ़ते हैं, माई ब्रदर्स नहीं, तो क्या लगा देंगे? डू नॉट, क्या लगा देंगे? डू नॉट, माई ब्रदर्स डू नॉट। कितना आसान है। क्या मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, क्या मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, भाई लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू लग जाएगा पहले, डू माई ब्रदर्स रीड। बस इतना आसान है, इतना ही आसान है टेंस को समझना। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए वह, वह, वह क्या बोले, वह कुछ तो करता ही होगा। चलिए राम लेते हैं, राम बहुत कॉमन नेम है। राम खाना बनाता है, खाना बनाता है, बनाता है। तो राम का, राम खाना बनाने का होता है कुक, तो क्या लग जाएगा इसमें? एक नाम में एस। यस कब लगता है? जब भर में क्या हो? सी एच हो। एस कब लगता है? ही सी इट या कोई भी एक नाम में। ठीक है, अब राम खाना नहीं बनाता, नहीं बनाता, तो राम का राम रहने दीजिए, और नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो आई में, वी में, यू में, दे में, या एक से अधिक नाम में क्या लग जाएगा? डू नॉट, क्या लगेगा? डू नॉट। लेकिन नहीं वाले में, ही में, सी में, इट में, या एक नाम में क्या लग जाएगा? डज नॉट, डज नॉट। ठीक है, तो राम खाना नहीं बनाता है, राम डज नॉट कुक। और बताइए क्या राम खाना बनाता है, बनाता है, तो क्या होगा? क्या है? तो डज निकलेगा पहले, डज राम कुक। कितना ही आसान है, कितना ही आसान हो सकता है कुछ भी। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हम कुछ और वाक्य लेते हैं, हम कुछ और वाक्य लेते हैं, मिली जुली वाक्य। हम 6 वाक्य लेंगे और इसे आसानी से समझ के आज का क्लास को समाप्त करेंगे। जैसे पहला वाक्य हुआ, पहला वाक्य हुआ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखता हूँ, सीखता हूँ। वे लोग, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, खेलते हैं। क्या राजू, क्या राजू सच बोलता है, सच बोलता है, बोलता है।
क्या राज होता है? मदन मदन आम नहीं खाता खाता। और क्या ले ले? 1 2 3 4। क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? हिंदी पढ़ते हो? क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? 1 2 3 4 5। कौन छूट रहा है? कौन किस टाइप का? सत्य नहीं, सच। हाँ, वह नाचती है। यहाँ ध्यान दीजिए। अब इससे आप लोग का टेंस होने, सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम हो जाएगा क्लियर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो मैं का आई, सीखना का होता है लर्न, LEAR लर्न। अंग्रेजी का इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे लोग का दे, और नहीं वाले में और क्या वाले में, दे में क्या लगाते हैं? डू नॉट। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल। राजू सच बोलता है। राजू सच बोलना। सच का होता है आपको ये बोलना का, पहले भर क्या है? बोलना, स्पीक। एक नाम में ऐसे लग जाएगा सच का, ट्रूथ, TRUTH। हो गया। मदन आम नहीं खाता है। मदन का मदन, यहां ध्यान दीजिए। मदन का मदन आम नहीं खाता है। तो एक नाम में क्या लगेगा? डज नॉट। डज नॉट क्या लगेगा? डज नॉट। डज नहीं के लिए क्या लगेगा? नॉट। खाना का ईट, मैंगो का मैंगो, ए मैंगो। क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? यहां ध्यान दीजिए। क्या क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? तो क्या वाले वाक्य में डज भी लगेगा, डू भी। लेकिन डू कब लगता है? डू लगता है आई वी यू या दे में। यहाँ पे क्या है? यू है ना, क्या लगा देंगे? डू यू रीड हिंदी? हिंदी। वह नाचती है। वह नाचती है। वह का सी, नाचना का डांस। एक नाम में क्या लगा देंगे? इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को सॉल्व करते हैं। इसके पहचानने का नियम क्या है? ता ते ती, ता ते ती। और इसी बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या एस किसे लगाएंगे? ही में, सी में, इट में या एक नाम में। और जब नहीं वाला हो तो डू नॉट लगाते हैं आई में, वी में, यू में, दे में, एक से अधिक नाम में। और डज नॉट लगाते हैं ही में, सी में, इट में या एक नाम। ठीक है। और क्या वाला में डू या डज पहले निकाल देते हैं। डू या डज पहले निकाल देते हैं। इतना अगर आपको याद है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 12 दिन में टेंस को क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग आज से आप लोग को डेली इसी टाइम में ये टेंस का क्लास मिलने वाला है। तो इस टाइम में आइए, क्लास कीजिए और अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें प्रोत्साहित करता है इस तरह के वीडियो आगे बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग से नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।